हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश से भारत के लिए हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। कभी बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी बांग्लादेश में मनाई जाती है। कभी शेख मुजीबुर रहमान की जगह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का बानी मुकर्रर करने का मुतालबा किया जाता है। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की न्यूक्लियर डील की है, जिससे भारत पर सख्ता तारी हो गया है। और भारतीय जो गोदी मीडिया है, जो झूठा मीडिया है, इंडियन मीडिया जो है, उस पर जो है वो सख्ता तारी हो गया, उसमें भूचाल आ गया है। और उन इंडियन मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, इस पर खबरें बना रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियोस देखी हैं, पिछली दो वीडियोस में मैंने जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो ये मामला जो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो रहे हैं, इस पर इंडियन मीडिया की दो हमने वीडियोस बनाई थी इंडियन मीडिया पर। दोनों पर आपने माशाल्लाह हमें रिस्पांस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी वीडियोस देखी थी। इसके लिए हमारे तमाम व्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज की वीडियो में हम तीसरी मरतबा फिर जो है वो इंडियन मीडिया के न्यूज चैनल्स, इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया के एंकर्स को देखेंगे कि वो क्या जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि जी बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर चल गया है और जो है भारत के लिए खतरात पैदा हो गए। इस समय तो उन्होंने बहुत सी बातें की थी इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिनका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मौसर जवाब दिया था इंडियन मीडिया को। और मैंने जो है वो उन्हें कहा था कि अगर मेरे सवालों के कोई जवाबात आप लोगों के पास हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। खैर, आज की वीडियो में हम फिर एक मरतबा इंडियन मीडिया के ऊपर ही बनाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज मोहम्मद अजीज। जी तो दोस्तों, मैं हैंड फ्री लगा लूं तो फिर हम देखते हैं वीडियो कि इंडियन मीडिया जो है वो क्या अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान, वो बांग्लादेश जिसके कट्टरपंथी नेता हिंदुस्तान की नफरत में अंधे हो चुके हैं, वही बांग्लादेश क्या अब परमाणु बम हासिल करने वाला है। ये देखें जी, ये पहले बताया गया कि दुनिया के जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया गया, जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, नॉर्थ कोरिया। और अब वो जो है वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो भी क्या न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, पाकिस्तान जो उसकी न्यूक्लियर डील है। तो खैर, हम आगे आते हैं। सोच लीजिए, एक ऐसे टूटे फूटे और बिखरे हुए मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। खौफनाक तबाही के सिवा कुछ और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सुलगाने वाला पाकिस्तान क्या अब सीधे सीधे ढाका में बैठे आतंकियों और जमातियों को न्यूक्लियर कमांड सेंटर मुहैया कराने वाला है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा के इकबालिया कबूलनामे को एक बार सुनिएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पाकिस्तान से एटमी गठजोड़ वाले इस कट्टरपंथी बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारियों के कार्यक्रम में दी गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई। एक बार उस बयान को सुनिए। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for but they don't want to see us become an Indian vessel. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी ये प्रोफेसर कह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है। वो पाकिस्तान जिससे लड़कर बांग्लादेश ने आजादी ली, उस पाकिस्तान के लिए आज अगर बांग्लादेश में इस तरह की बातें की जा रही है तो इसको भी समझने की जरूरत है। कैसे प्रोफेसर बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेरर वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और इसकी थ्योरी को समर्थन मिल रहा है, ये देखकर आपको हैरानी होती है। जब ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। गजब ही हाल है आज के तारीख में बांग्लादेश। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने इतना ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें लेकर उन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर देना चाहिए।
और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। आज बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिल में प्यार उमड़ रहा है, हैरत होती है सोच। लेकिन और पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है आप ये भी देख रहे हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार जिन्ना का 76वां मरण दिवस मनाया गया और इन्हें सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? कहां हो रही है शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के पहले मुलाकात की तैयारी? बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं? पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं। यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं? जी हां, वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं, वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। In order to assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी अमेरिका परस्त माने जाने वाले प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की ये बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में फैशन की तरह किस तरह ओढ़ा जा रहा है। इसको खूब हवा दी जा रही है। वहीं इस बदली हुई हवा में पाकिस्तान भी जल्दी से ढाका के बारामदे में अपनी कुर्सी बेहतर जगह रख लेना चाहता है। इसी कड़ी में अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन पर गौर करिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ की हैं। पाकिस्तान के राजनयिकों ने हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर छात्रों और उर्दू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ कई मुलाकातें की। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के कार्यकाल में 15 बरस तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे ही रहे। मामला केवल हवाई जहाज की उड़ान से रिश्ते मजबूत करने का नहीं, बल्कि हिल्सा मछली के बहाने भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने कनेक्शन को बनाने में जुटा है। सर ये कह रहे हैं कि ये झूठ भारत फैला रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन है। ये तब आज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। इस नई अंतरिम सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपों के लिए गोला बारूद ऑर्डर दिया है। इसके अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि GB अपनी टाइप 85 चीनी स्नाइपर रखने जा रहा है। और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। क्या पाकिस्तान के इशारे पर जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी बांग्लादेश को भी उत्तर कोरिया जैसा खतरनाक मुल्क बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे, लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई। हाँ, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बात की। तो ऐसे ही है, जुल्फिकार अली भुट्टो का वो नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो ये उस जुमले की बात हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे है, वो जुमला बड़ा इनका मशहूर हुआ था। तो बिल्कुल ऐसे है, तो ये कह रहे हैं कि वो उसी जुमले की बात कर रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो की। तो मैंने कहा कि मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये नारा है और ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से देश सुर्खियों में बना हुआ है। अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया जो भारत विरोधी है। बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही और भारत को जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी थी। आपने देखा कि इंडियन मीडिया कैसे जहर उगल रहा है। आप ये देखें कि बांग्लादेश में जो है वो नई हुकूमत आई है
तो नई हुकूमत के अपने रूल्स हैं, अपने कानून हैं, अपने लॉज हैं, उन्होंने अपने रूल नाफिज करने हैं और वो कर रहे हैं। तो जो है पुराने जो लॉज हैं, जो कानून है, उन्होंने साइड पे कर दिए और अपने जो है वो ला रहे हैं। मतलब इसमें जो है वो पाकिस्तान से जो है वो दोस्ती करना, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुक को जो मजबूत करना, वो भी शामिल है। क्योंकि भारत जो है वो शेख हसीना की हुकूमत को सपोर्ट करता रहा है। और आपने देखा है कि जब ये एहतजाज शुरू हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, तो कैसे उसने जो है वो पुलिस और अपनी जो ताकत का कितना अंधा इस्तेमाल किया, और पता चला कि 300 से ज़्यादा जो तालिब इल्म थे वो जाँ बहक हो गए। और वो जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी फिर हमले किए सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिसमें 13 या 14 उस वक्त मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है, 13 या 14 जो पुलिस एहलकार थे वो भी जाँ बहक हुए। तो एक बड़ी लड़ाई चलती रही काफ़ी दिनों तक। तो आखिर में जो है वो जब बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शेख हसीना का जो है वो साथ छोड़ा है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचा शेख हसीना के पास। उसने देखा कि तालिब इल्म तो बड़े मजबूत हो गए, बड़े ताकतवर हो गए, और फौज का जो आर्मी चीफ है वो भी मेरे साथ नहीं रहा, तो वो मुल्क छोड़ के फरार हो गई। और वो गई भी भारत है, ठिकाना भी उसे भारत में मिला है। तो अब वो जो है वो बांग्लादेश के जो तालिब इल्म है वो खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि वो अपना इस तरीके से गुस्सा निकाल रहे हैं कि भारत जो है वो हमारा मुखालिफ है। तो जो आपने सुना होगा कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो तो दोस्त ही होता है। तो ये वही कहावत हो गई है कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है, यानी कि भारत बांग्लादेश का दुश्मन है, तो भारत का जो दुश्मन है जिसे कहा जाता है पाकिस्तान, तो वो एक किस्म का बांग्लादेश के साथ जो है वो एक क्लोज होने की जो है वो हो रहा है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो, जितने भी इस्लामी ममालिक या उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो, और जो है वो जितने भी मतलब मसला फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाएं उसका हल करें, इसराइल और तमाम ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाएँ, और मसला कश्मीर का हल करें, मज़लूमों की उम्मीद बने, ज़ालिमों के लिए खौफ बने, इंसानियत की खिदमत करें। यही मैं यही बात करता हूँ, यही मेरा मिशन है। और जो है वो इस्लाम को पूरी दुनिया में राइज करें, उम्मत मुस्लिमा दोबारा उरूज पे आए, हमारी हम जो है वो दोबारा पूरी दुनिया पर जो है वो हुकूमत करें, हमारी जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी सल्तनत हो, उम्मत मुस्लिमा जो है उरूज हासिल करे। और जितने भी हमारे मसाइल हैं, जिस तरह आपने देखा है फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, कश्मीर में कितना जुल्म हुआ, हम जो है वो पूरी दुनिया से जुल्म को जो है वो मिटाएं, और जो है इस्लाम पूरी दुनिया में जो है वो नाफिज करें, इस्लामी कवानीन नाफिज करें, और जो है वो हम जो है वो कुफर का, सहूनियत का और जुल्म का और तमाम गलत कामों का इस दुनिया से खात्मा करें। तो जो है वो हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जो हो अच्छा हो, और जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छा हो, और तमाम ज़ालिमों को जो है वो जल्द अल्लाह ताला उनके अंजाम तक पहुँचाए, इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि जो भी जुल्म करता है, जुल्म ज़्यादा देर रहता नहीं है, ख़त्म हो जाता है, और पूरी दुनिया भी देख ले कि जो ज़ालिम है उनका क्या अंजाम होता है। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक हम एंड करते हैं। यही वीडियो थी आज की। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली 2 वीडियोस देखना चाहते हैं जो मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुतालिक बनाई थी इंडियन मीडिया के ऊपर, तो उन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।